तो भाई फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब इनकी तरफ से आया हुआ है इनके लेग्स यानी क्वाड्स का अपडेट। वैसे कैप्शन पढ़ के जितना समझ आ रहा है कि ये क्लिक इन्होंने अपने लेग्स वर्कआउट के बाद ही किया होगा, और इसीलिए आपको इनके क्वाड्स थोड़े इंप्रूव या फिर थोड़े ज़्यादा फुलर और बिगर दिखेंगे। खैर भाई क्वाड्स तो अभी भी उनके उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए थे इस साल ओलंपिया परफॉर्मेंस के लिए। बट स्टिल निक की एक बात बहुत बढ़िया है कि निक कभी अपने एफर्ट से पीछे नहीं हटते और कंटिन्यूस हार्डवर्क किए जाते हैं। अब माना कि इसमें जेनेटिक फैक्टर का भी एक मेजर रोल है, खासकर जबकि आप वर्ल्ड के बेस्ट टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं निक के क्वाड्स उस मामले में उनका साथ नहीं दे पाते हैं पूरे तरीके से, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट एट द एंड भाइयों मैटर करता है कि आप स्टेज पे कैसे दिख रहे हो। अगर आप सबसे बेस्ट दिख रहे हो, चाहे वो जेनेटिक रीजन की वजह से हो या हार्ड वर्क की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप मिस्टर ओलंपिया बनोगे, जो साफ बात है। बट मेरे ख्याल से निक एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर है और उनकी एज अभी ज़्यादा भी नहीं है। तो निक अगर अपनी फिजिक को कुछ टाइम देके थोड़ा और बेटर तरीके से इंप्रूव करे, देन मेरा मानना है कि वो एक दिन मिस्टर ओलंपिया ज़रूर बन जाएंगे। अगली अपडेट है भाई हमारे डेरेक लंसफर्ड की तरफ से। अब अगेन भाइयों इनका वही सेम मिक्स टाइप का अपडेट आया हुआ है, जहाँ की ये वर्कआउट करते हुए देखे जा रहे हैं, और उसी बीच इनके फिजिक का एक ग्लांस हम सबको देखने मिला है। अब बात करें अगर इसी अपडेट के ऊपर, तो भाई डेरेक की फिजिक सही में काफ़ी ज़्यादा फुलर तो लगी रही है इस अपडेट में। इवन अब उनके फिजिक में खासकर शोल्डर्स के एरिया में स्ट्राइसेंस बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने लग गए हैं, जो कि लास्ट ईयर उनके फिजिक में एक मिसिंग पॉइंट था। इवन वैस्कुलरिटी भी मुझे लास्ट ईयर के मुकाबले तो ज़्यादा बेटर लग रही है। एंड अगेन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो है उनका साइज़, क्योंकि इसके मामले में तो डेरेक ने लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। अब लास्ट ईयर भी भाई ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पैकेज के साथ आए थे, और डेफिनेटली इसीलिए वो रनर अप भी थे, और इस ईयर इन्होंने इतने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, तो इसीलिए बहुतों का मानना है कि डेरेक इस बार मिस्टर ओलंपिया बन भी सकते हैं। बट जब तक ओलंपिया स्टेज में सब आपस में कम्पीट नहीं करते और सबकी फिजिक कंपेयर नहीं होते, तब तक तो कुछ बताना मुश्किल है। अगली अपडेट है भाई नेथन डियाशा की तरफ से। वैसे अगर शुरू में बात करें इनके कैप्शन के ऊपर, तो पर्सनली मुझे इनका कैप्शन कुछ ठीक से समझ नहीं आया कि इनकी कहीं की फ्लाइट कैंसिल हो गई है कुछ तूफान की वजह से। एंड अगेन हम सब ये तो जानते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में ये ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाए थे कुछ लीगल इशूज़ के लिए। बट अगर आप में से किसी को ये कैप्शन क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई बात करें अगर इनके फिजिक के ऊपर, तो फिजिक तो इनकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड और कंडीशनड आ रही है। बट गौर करने वाली बात यह है कि इस अपडेट में इनका गट मुझे थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। अब पर्सनली मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट वहीं शेप तो इनकी हमेशा से बढ़िया आती है, खासकर लेग्स इनके साइज शेप कंडीशन वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हो कि ये टॉप 10 के प्लेस होल्डर तो है ही। एंड करेंटली इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा फुलर भी लग रही है मुझे, खासकर पिछले कंपटीशंस के मुकाबले। बाकी कैप्शन को लेकर तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अगली अपडेट है भाई रेगन ग्राइम्स की तरफ से। अब शायद आपको याद होगा कि लास्ट अपडेट में उन्होंने कहा था कि ये उनका लास्ट अपडेट है ओलंपिया से पहले, और उसके बाद कोई फिजिक अपडेट नहीं आएगा उनका। बट अब अपडेट तो आया ही है, वो भी फ्रंट और बैक दोनों का। तो सबको याद होगा कि कहीं ना कहीं बैक इनका एक वीक पार्ट था, बट अब वो बहुत हद तक मुझे इंप्रूव वे में दिख रहा है। इवन बैक का शेप भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, वहीं फ्रंट से इनकी फिजिक काफ़ी शेडेड और ड्राई आ रही है। इवन कंडीशनिंग भी बढ़िया आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इस बार ये ओलंपिया में साइज़ की जगह कंडीशनिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। वहीं अगली अपडेट है भाई टोनियो बर्टन की तरफ से। अब इनके तरफ से तो लगभग हर अगले दिन अपडेट्स देखने ही मिल रहे हैं। इवन बीच में तो बहुत लोग इन्हें डेक्स्टर जैक्सन से भी कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि इनकी भी फिजिक एकदम शार्प आती है और बहुत हद तक इनकी फिजिक फुलर और राउंडर आती है, जैसे कि डेक्स्टर की आती थी। हाँ बस ये साइज़ के मामले में मात खा जाते हैं, क्योंकि लास्ट तक तो ये एक 212 के ही बॉडी बिल्डर थे, जो कि बस 2 साल पहले ही ओपन में आए हैं। तो अभी इनको अपने साइज़ में थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि इनकी अभी की फिजिक तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बस साइज़ को अगर ये इंप्रूव करे, देन ये भी ओलंपिया में बढ़िया प्लेसिंग पे आ सकते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अगली अपडेट है भाई टेरेंस रेफिन की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके बैक का अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि इनका जो बैक है वो सही में काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड आ रहा है। खासकर डिटेलिंग तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। इवन उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स मुझे उनके लास्ट शो के मुकाबले तो ज़्यादा ही कंडीशनड और डिटेल दिख रहे हैं। हाँ बैक में थिकनेस की एक कमी तो है, बट एज ए क्लासिक फिजिक एथलीट बैक मुझे बेटर ही दिख रही है। एंड उम्मीद है कि टेरेंस इस बार ओलंपिया में एक बढ़िया प्लेसिंग पे आएंगे। अगली अपडेट है भाई जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। अब इनके तरफ से इनके मोस्ट मस्कुलर पोस्ट का एक अपडेट आया हुआ है। खैर इस साल तो ये ओलंपिया में क्वालिफाई नहीं हो पाए, और फिलहाल ये ऑफ सीजन पे ही चल रहे हैं, जो कि आप इनके इस फिजिक अपडेट से अंदाज़ा लगा ही लोगे। और ऑफ सीजन में होने के बावजूद मुझे इनके फिजिक में शेप और कंडीशनिंग बढ़िया ही दिख रही है। बाकी साइज़ मुझे इनका पहले से तो ज़्यादा ही दिख रहा है, और नेक्स्ट ईयर ये कौन से शो में कैसी फिजिक के साथ आएंगे वो एक देखने वाली बात है।
अगली अपडेट है भाई लैस्लो किराले की तरफ से। अब इनका भी सेम एक मिड सेक्शन का ही अपडेट आया हुआ है, जैसे कि कुछ टाइम पहले क्रिस बमस्टेड का आया था। वैसे अपडेट तो इनके कोच पैट्रिक टूअर की तरफ से आया हुआ है, बट अपडेट में इनका शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है और कंडीशनिंग तो एकदम हार्ड है ही। बाकी क्लासिक फिजिक डिवीजन में किस प्लेसिंग पे याद है उसके रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अगली अपडेट है भाई माइक समरफ्लेट की तरफ से। और वैसे इनकी फिजिक को देखकर तो साफ ये समझ आ रहा है कि साइज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है इस नए वेट कैप के अकॉर्डिंग। हालांकि ये एक शॉर्ट एथलीट है तो बेनिफिट तो इनको मिलना ही है। बाकी सर क्लासिक फिजिक डिवीजन भी ओलंपिया में तो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई माइकल द बुल की तरफ से। इवन ये भी क्लासिक फिजिक के एथलीट है, बट ये कंपेरेटिवली एक लंबे एथलीट है और इनकी भी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस अपडेट में। हाँ, साइज़ की कमी तो है इनके फिजिक में, स्टिल शेप इनका काफ़ी बढ़िया आता है। बाकी भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।